मकड़ाई समाचार के साथ मैं हूं मोहन गुजर। आज एक खास खबर टिमरनी से है। टिमरनी में पत्रकार उत्तम गिरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है। नगर परिषद टिमरनी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को लेकर पत्रकार उत्तम गिरी के द्वारा मोर्चा खोला गया था। टिमरनी नगर पंचायत में भ्रष्ट सीएमओ राहुल शर्मा इतने निचले स्तर पर गिर जाएंगे जिसका कोई किसी को अंदाजा नहीं था। वहीं न्याय के मंदिर में बैठी कार्यपालक मजिस्ट्रेट रीता डेहरिया भी म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों का साथ देते हुए एक जागरूक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में आगे आई। उनका भी नाम आ रहा है। जबकि पत्रकार द्वारा पिछले 4 दिनों से लगातार नगर परिषद टिमरनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, लापरवाही को लेकर लगातार खबरों का प्रकाशन किया जा रहा था। कल एक सोची समझी साजिश के तहत पत्रकार की आवाज को दबाने के लिए एक सफाई कर्मचारी के माध्यम से एससी एक्ट में मारपीट, जाति सूचक शब्दों का हवाला देते हुए पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। मकड़ाई समाचार लगातार हरदा जिले में व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, शराबखोरी और भी कई मुद्दों को लेकर प्रमुखता से खबरों का प्रकाशन कर रहा है। खबरों का यह प्रकाशन आगे भी जारी रहेगा। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, भ्रष्ट नेताओं द्वारा चाहे कितना भी दम लगा लिया जाए, लेकिन हम खबरों को न तो रोकेंगे और विभागों में व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार को लेकर प्रमुखता से हम शासन प्रशासन का और सूरत सरकार का ध्यान आकर्षित कराएंगे। टिमरनी में कल जो घटना हुई वह बहुत ही शर्मसार घटना है कि एक जागरूक पत्रकार के खिलाफ एक सफाई कर्मचारी की झूठी शिकायत पर अपराध दर्ज होना कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। और इससे यह भी साफ होता है कि पत्रकारों की आवाज अगर इसी प्रकार दबाई जाएगी तो फिर न्याय के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा। कल की घटना में एक चीज और सामने आई है कि जो फरियादी है, फरियादी का नाम अखिलेश राठौर बताया गया है। और अखिलेश राठौर वैसे रविवार के दिन नगर परिषद टिमरनी में सफाई कर्मचारी छुट्टी पे रहते हैं, लेकिन उसके बाद में भी वह पत्रकार के घर के सामने जाते हैं कचरा उठाने के लिए। और इसी दौरान उनका विवाद पत्रकार उत्तम गिरी से होता है, ऐसा सफाई कर्मियों का कहना है। उन्होंने शिकायत दर्ज कराया है। वहीं दूसरी ओर जो फरियादी जो है वह बार बार अपने बयान बदल रहा है। इसमें एक बड़ा सवाल यह आता है, सामने आया है कि जो फरियादी है अखिलेश राठौर, ये सफाई कर्मी भी है और ट्रैक्टर का ड्राइवर भी है। यह कल रविवार का दिन रहता है, छुट्टी के दिन सोलंकी मोहल्ले में जहाँ उत्तम गिरी पत्रकार रहते हैं उनके घर के सामने कचरा उठाने के लिए जाते हैं। और वहां पर उनके साथ इनका ऐसा कहना है कि मेरे साथ वहां पर मारपीट हुई है, गाली गलौज की है पत्रकार उत्तम गिरी ने। उसके बाद में यह लोग 1 दर्जन सफाई कर्मियों के साथ में टिमरनी थाने में जाते हैं और वहां पर दोपहर 1 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। रिपोर्ट में लिखा जाता है कि पत्रकार उत्तम गिरी के घर के सामने झगड़ा हुआ है। वहीं फरियादी अखिलेश राठौर मीडिया के सामने बयान देता है कि थाने के सामने झगड़ा हुआ है। अभी तो यहाँ सवाल ये आता है कि बार बार फरियादी जो रिपोर्ट करता है वो अब अपने बयान क्यों बदल रहा है। बयान बदलने के बाद में एक ऑडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पे वायरल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इस ऑडियो में पत्रकार उत्तम गिरी और शिकायतकर्ता की बातचीत होती है। उसमें शिकायतकर्ता जो है फरियादी है अखिलेश राठौर साफ कह रहा है कि मेरे पर दबाव था अधिकारियों का, मुझे एसडीएम, सीएमएचओ और स्वास्थ्य निरीक्षक विजय दुबे का बार बार मुझे फोन आ रहा था, उनके कहने पर एफआईआर दर्ज कराई। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पत्रकार को
पत्रकार की आवाज को दबाने के लिए, उसकी चल रही खबरों को रोकने के लिए किस प्रकार ये जिम्मेदार अधिकारियों ने षड्यंत्र रखा। एसडीएम जो न्यायपालिका मजिस्ट्रेट है, न्याय के मंदिर में बैठी है, और वो खुद ही ऐसा अन्याय करेगी तो आगे आवाज कौन उठाने, आगे कौन आवाज उठाने आएगा। एक चीज और इसमें सामने आई है कि तिमनी नगर में लगातार अवैध अतिक्रमण चल रहा था और उसी को लेकर गांव के ही जागरूक लोगों ने पिछले दिनों नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर को शिकायत की थी। उस शिकायत के आधार पर नगर परिषद में बैठे जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने नहीं गए, बल्कि जो शिकायत करता है उनको रोकने के लिए उनके द्वारा हर संभव प्रयास किया गया, पैसों का भी प्रलोभन दिया गया है, लेकिन कुछ जिम्मेदार जागरूक लोग बिके नहीं और खुलकर आवाज उठाई और इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उन्होंने अपनी जी जान से बाजी लगा दी। और उसी का इनाम है कि पत्रकार उत्तम गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गए। ऑडियो जो वायरल हो रहा है वो शिकायत के 1 घंटे बाद वायरल हुआ है। वो भी ऑडियो हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहा उस शिकायतकर्ता ने, किस प्रकार वो बयान बदल रहा है, और इससे साफ आप भी को भी समझ में आएगा कि वास्तव में ये झूठी एफआईआर है। हाँ आपको भाई। हाँ जी, उत्तम गिरी बोल रहा था मैं। जी भाई साहब। अरे कोई तकलीफ है क्या हमसे भैया? नहीं, आपसे मेरी कोई तकलीफ नहीं है। ये ज्यादा केस नहीं जाते हैं ना। तो मेरा तो ये है कि तुम थाने आने गए एफआईआर, तो मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा तुम्हारा, बताओ अपने। अरे भैया मैं तो काम करता हूँ यार भैया, गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, जो अधिकारी बोलते वो करता हूँ यार। नहीं तो वो तो अधिकारी तो आज निकल चले जाएंगे, अपने को तो लोकल में रहना है। और तुम अरे आप मेरे भाई हो यार, ऐसा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रात दिन हम खड़े रहते हैं, तुम्हारी खबरें प्राथमिकता से उठाते हैं हम। हाँ ना बड़े भैया, तो कोई दिक्कत थोड़ी। सुनो तो मेरी बात, नहीं तो लास्ट में क्या होगा। हाँ मेरी बात सुनो, इनको कर लेने दो साहब, जो आप बोलोगे वो उसमें मैं रेडी हूँ, मैं तो खड़े हूँ मैं आपके लिए भी। नहीं वो तो आप लोग हो ही मेरे लिए, लेकिन फिर मेरा तो ये है कि थाने में जाकर तो मेरे को जानकारी लगी अक्कू भाई का, मैंने क्या ये तो सब अपने लोग। हाँ, अरे मेरे को आगे कर दिया यार इन्होंने, बात जी आई यार बड़े भैया। तुमको कौन एसडीएम ने बोला था क्या कि सीओ में? फोन आ गए भैया मेरे पास, वो क्या थोड़ा हाईलाइट रहता हूँ इन चीजों में, आर्ट होकी में, तो मेरे को मेन समझते हैं ये लोग सब। बात जी अपने से जमाने के छोरे में जोड़े हुए 50-60 लड़के, सही बात। तो ये मतलब उस चीज पे वो करके अपने को धकेलते हैं आगे। नहीं तो धकेलते तो अपन क्यों बीच में आओ यार, मेरा तो तुमको तो बोला चाहिए। सुनो मैंने फोन लगाया, आप मिल लेते तो कोई जब तक बहुत तेज में, इसलिए नहीं मिल पाया मेरे को। मैंने पर्सनल फोन लगाया, आपको पर्सनल फोन लगाया मेरा नंबर पे, फिर मैंने तीसरी बार लगाया तो आपने फोन नहीं उठाया। अरे मैं ट्रैफिक में था। ये सब अगर बात हो जाती है अपनी तो इतना मैटर ही नहीं होता यार। कोई दिक्कत नहीं है, तुम वो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा साहब ने जैसा बोला वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, वो सब कर लेंगे अपन, टेंशन मतलब इनको कर लेंगे उनके हिसाब से। अब देखो भैया मैं छोटा कर्मचारी यार, मेरे आपको है कि तुम्हारे हों या तुम्हारे साथ जो लड़के हैं, अपन गरीब परिवार के लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बस वही तो बात है भैया, ये अधिकारी आज है कल चले जाएंगे, तो इनके पिक्चर में अपन क्यों फंसे यार, अपन रात दिन वाले लोग हैं। ये ना भैया अपन झगड़ा भी कर लेंगे तो उससे क्या होगा ये बताओ। नहीं झगड़ा क्यों कर लेंगे, आप हमारे आदरणीय, हम आप तू नहीं बोल सकते यार आप। और हम तो तुम्हारे लिए यार 24 घंटे तुम्हारी कितनी भैया जब भी मिले हो आप, कितनी बार हम गए वहाँ अपने टप्पर पे भैया करके बोलते, और आप हमको कभी मना नहीं कर रहे आप। तो वही चीज है, तो मेरा तो ये है कि इनके कहने से झूठी वो मत देखो, होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरे को थोड़ा अच्छा ये भी लगा कि यार अपने वाले लोग होके ऐसा करेंगे। अरे मेरी बात तो सुनो बड़े भैया, मेरे को बताओ एक आइडिया दो थोड़ा। मैंने इन्हें ये जो करवा लिया मेरे से आगे रह के, मतलब थोड़ा सा। ये तो सीओ ने बोला कि एसडीएम ने बोला था तुमसे? एसडीएम मैडम, सीओ सबने और पूरे अधिकारी मतलब सपोर्ट कर रहा हूँ। उनने बात करी दुबे जी से, दुबे जी ने बताया मेन कुए लीडर मतलब छोरे सपाटों का। तो उनने मैडम ने फोन लगाया मेरे पास, बोले ऐसा ऐसा करो, तो भैया हमको फिर करना पड़ा यार, बात जी आई। और मैं इसलिए फोन लगा रहा था, अगर उतनी करते ना यार हम बैठे तो मान लिए यार ऐसी किसी उनने कुछ भी मतलब ऐसा कर लेता कि उपलब्ध नहीं हो पाता, पर उनने मेरे को प्रेजेंट में पकड़ लिया यार बड़े। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब अपनी बात हो रही सब कुछ यार, आप समझ लो उस चीज को यार। सही बात है।
हाँ, ठीक ये है, मैं तो तो वो छोटा सा कर्मचारी हूँ यार, आपकी जो दुनिया में रह रहा हूँ, मतलब गांव शहर अपना एक ही यार। अरे यार, हम बड़े तो भाई तुम्हारे हैं। लिए, अशोक भाई हो या तुम हो या तुम्हारे जितने भी लोग हैं, बताओ, हम तो तुम्हारे लिए पूरे झुग्गी झोपड़ी हर चीज के लिए लड़ते तुम्हारे लिए, मान रहे ना मकानों के भैया, लिए, मान नाली रहे ना। सफाई के लिए, तुम्हारा तो वो बड़े भैया वेतन के इसका लिए। निराकरण बताओ आपने। अब निराकरण क्या, तुमने आवेदन दिया तो उनको बोल देना कि सर, कि ना हमारी कोई वो नहीं है, कहने मैं तो नहीं नहीं, अधिकारियों सुनो, के कहने चला अभी गया तो था। क्या पूरे पूरे सब लोग आ गए, पूरे कर्मचारी आ गए, पूरा ढेर लग गया। क्या पूरे अधिकारी वर्ग भी आ गए, सबसे बात तो हो गई मैडम। मेरा तो ये वो तो सर, तुम तुम्हारा पक्ष रख दोगे, अब मैं भी तो हाँ रखूंगा कि मैं भाई, हाँ था ही नहीं, मैं तो सुबह से हड़दौड़ बाहर था, तो लड़ाई किससे हुई फिर? हाँ, बस बस आप तो सुबह से रख, अरे झूठा सा भी, हाँ वो तो तुम्हारे हिसाब से कर लेना, मेरे को भी सेफ निकाल लो, तुम भी सेफ कर लो, और लास्ट में जैसा बोलोगे वैसा कर लूंगा। इनको टाल दो, मतलब आज की तो थोड़ी बस, और तुम जो अपने एक हिसाब दिन से का। देखो, इनके कहने से कहाँ अधिकारी है, तो आगे एसडीएम चली जाएगी, वो सीओ साहब अरे चले यार जाएंगे। नौकरी कर रहे यार भैया, कच्चे में बांटिए यार, अरे तो जैसा कहना बोलते भैया, वैसा कहना करना हमारे पड़ता ऊपर है यार। नहीं नहीं, जनाब वो पत्रकार लोग हमारे ऊपर एफआईआर करेंगे तो क्या ये सीओ में जाएगा बचाने के लिए क्या? बस वही तो बात है यार भैया, अब देखो हम कच्चे में नौकरी कर रहे हैं, अब मैं अभी किसके पूरे हैंड ओवर कर पत्रकार, रहे हैं, जिनने ऐसा बोला वैसा करना पड़ता है यार, अब मैं पूरे, बांटिए और कुछ। देखो उसमें क्या हो रहा है, पूरे पत्रकार संघ इकट्ठा होने की तैयारी चल रही है, फिर कल हाँ को तुम वो सिद्ध नहीं कर पाओगे कि मेरी और तुम्हारी लड़ाई हुई, तो तुम्हारे ऊपर फिर हाँ केस दर्ज होगा, मतलब आपस में हाँ, अपनी विवाद होगी, ये बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं यार भैया, तुम तो तुम देखना उसको कहाँ का आवेदन को विवाद, जाके थाने, कहाँ का सुनो, विवाद करूंगा मैं दादा। तो मैं वही कह रहा कि तुम थाने जाके तुम तो बोल देना कि साहब हमको कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं करना, वो तो अभी मेरी बात सुनो, दो एक दिन तुम थोड़ा कहाँ हो अभी? मैं तो हर बाहर हो वक्त ना? निकल ही रहा हूँ। हाँ निकल जाओ, थोड़ा 2-4 दिन बाहर हो, 3 एक दिन, ज्यादा नहीं। नहीं, तो उससे मैटर मेरा सॉल्व, कोई डर थोड़ी है यार, तुम क्या मेरे को अरे 5 पर साल मेरी बात तो सुनो, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा ना मैटर सब, नहीं, अपन बेटा तुम नहीं है, मेरे को अभी मैं थाने सीओ को नहीं छोड़ूंगा, मेरी खबर चलेगी, उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ वो आपके और हिसाब तुम से लोग देख लो बिल्कुल जैसा। सुनो, तुम लोग तो साहब से बोलो कि साहब हमने जो करना था कर दिया, अब हम मैटर में नहीं आएंगे, नहीं नहीं नहीं, तुम तो आगे थोड़ी अधिकारियों के ना, बढ़ेंगे, तो गरीब आदमी है और नहीं तो दादा। कल को तुम्हारे मुद्दे हम नहीं उठाएंगे, फिर तुम हाँ नहीं ना, वही बोलोगे, तो बोल रहे हैं। और ये तो अधिकारी चले जाएंगे। हाँ सही है। नहीं पर भैया हम पे आँच आएगी तो फिर बड़े भैया हम सॉरी चाहता हूँ उस चीज के लिए, हमारी कोई बात दिक्कत मत करो, नहीं है। आप इन तक की बात कर लो, ठीक है। और इन सबको भी तुम्हारे वालों को समझाओ कि ना भैया, अपन पत्रकारों को लच के हमारे में ये तो बोल रहे हैं ना, मेरे हाथ में, पर हमारी बात आएगी तो फिर भैया हम भी नहीं छोड़ते यार, बड़े भाई देख, हाँ मेरा भाई यार, बड़ा भाई यार, ठीक है, तो तो तुम्हारे जैसा बोलेगा वैसा कर लूंगा बड़े भैया। हाँ, पर अरे तुम्हारा साथ हम देंगे, जितना वो अधिकारी बस के बस सामने बस, उतना हम दे जहीं देंगे, तक करो, जहीं तक करो, बस अच्छा लगता है तुम है ना? हमारे सपोर्ट में हो, सब चीजें। बाकी हमारे पे आँच आएगी तो हम तो भैया घर में से, फिर तुमको मालूम है यार। सही सही बात है। हाँ, चलो बाकी ठीक है, तुम जैसा बोलोगे वैसा तैयार हूँ मैं तो, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम हाँ अपने हिसाब से हाँ देख लेना। हाँ। हाँ हाँ, ठीक।